वीर की उन गोल गोल बातों को सुनकर रुचिता तो कंफ्यूज हो ही गई थी। साथ ही वहीं एक बार को तो वीर को भी बिल्कुल समझ नहीं आया था कि उसने अभी अभी क्या कहा था। खैर, वीर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और एक और बार रुचिता को कार धीरे करने के लिए कहा, लेकिन रुचिता ने तो आज जैसे कार को चांद पर लेकर जाने की ही सोच रखी थी। लेकिन इस बार शायद भगवान ने वीर की सुन ली थी, क्योंकि कार कच्चे रास्ते से होते हुए एक पहाड़ी के ऊपर पहुंच गई थी, जहां पर एक बड़ी सी मैदान जैसी समतल जमीन थी। वहां पर रुचिता ने कार को ड्रिफ्ट करवाते हुए मैदान के 2 से 3 चक्कर लगाए। कार भी घसीटते हुए आसपास की धूल उड़ाती रही और वह फिर मैदान के बीचों बीच जाकर रुक गई। माहौल में एकदम से खामोशी आ गई थी, जैसे यह तूफान के पहले की खामोशी हो। मैदान में अभी भी धूल उड़ रही थी। वहीं वीर की तो अब भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वह जब भी कुछ बोलता था तब रुचिता उसे गुस्से में जवाब तो नहीं देती थी, लेकिन वह कुछ ऐसा करती थी जो कि उसे डराने के लिए काफी होता था। यह पहली बार ही था जब वीर को किसी ने इस तरह से करारा जवाब दिया हो। लेकिन अभी यह सब खत्म थोड़े ही हुआ था। धूल के नीचे बैठने के कुछ देर बाद रुचिता कार से बाहर आई और वीर भी पिछली बार की तरह ही इनोसेंट तरीके से रुचिता के पीछे पीछे गाड़ी से उतर गया। वीर अभी कार का गेट खोलकर बाहर खड़ा हुआ था कि उसने देखा कि रुचिता एकदम उसके सामने खड़े हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बड़ी बड़ी आंखों से वीर को ही घूर रही थी। वीर पहले तो रुचिता को देखकर हल्का सा डर गया, लेकिन उसने फिर अपने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए उससे कहा, रुचिता, क्या हुआ? इस पर रुचिता ने अपने हाथों से वीर को धक्का देते हुए कार से सटाकर खड़ा कर दिया और खुद भी उसके पास आकर उसकी कॉलर को पकड़ते हुए बोली, क्या कहा था तुमने? मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने? वीर को यह सुनकर अजीब लगा, क्योंकि उसे लगा था कि रुचिता उसे उसके बेबी बोलने पर गुस्सा थी। इसीलिए वह रुचिता की बात का जवाब ना देते हुए दूसरा ही सवाल करते हुए बोला, मतलब तुम मेरे बेबी बोलने से नाराज नहीं हो? रुचिता, जो कि गुस्से में अभी भी वीर को ही देख रही थी, अचानक वह थोड़ी कंफ्यूज हो गई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। पर वीर अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोला, मतलब मैं तुम्हें अभी भी बेबी बोल सकता हूँ? वाह, यह अच्छा है। वीर बड़बड़ाया और फिर वीर ने अपने हाथों को रुचिता की कमर पर धीरे से रख दिया, जो कि अभी वीर के काफी करीब उसकी कॉलर पकड़कर खड़ी हुई थी। रुचिता वीर की हरकत से चौंक गई, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वीर ऐसा भी कुछ करेगा। वीर के लिए पूरा माहौल काफी रोमांटिक हो गया था। लेकिन रुचिता ने वीर पर खींचते हुए थोड़ा हल्की लेकिन गंभीर आवाज में कहा, अपने हाथ हटाओ, नहीं तो। लेकिन वीर ने भी बड़े प्यार से कहा, नहीं तो तुम क्या कर लोगी? रुचिता को इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए वह हकलाते हुए बोली, नहीं तो मैं अपने पापा से बोल दूंगी। वीर को अचानक कुछ याद आया और वह रुचिता से बोला, अरे हाँ, अपने पापा से तुम्हें याद है ना क्या सवाल पूछना था? इसी बहाने मैं वो भी पूछ लूंगा। बोलो बोलो, अपने पापा को भी बोलो। इस बार शायद वीर की ही गलती थी, जो उसने रुचिता के शांत हो रहे गुस्से की आग को और भड़का दिया था। वीर ने रास्ते में रुचिता के पिता से उसका हाथ मांगने को कहा था। तभी रुचिता ने तुरंत वीर की कॉलर को छोड़ा और वीर के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। यह पंच कोई आम पंच नहीं था, जबकि वह एलिमेंटल एनर्जी से भरा हुआ था। रुचिता ने वैसे तो बहुत ही कम पावर का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह भी वीर को दिन में तारे दिखाने के लिए काफी था। रुचिता का पंच लगते ही वीर तुरंत ही नीचे गिर गया। रुचिता, जो कि वहीं पर खड़ी थी, उसके सर पर तो जैसे भूत सवार था। वह वीर की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें अब भी मजाक सूझ रहा है? और क्या कहा था तुमने कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैंने? इस पर वीर वहीं जमीन पर पड़े हुए कराहते हुए बोला, तो फिर किसने दिया है? तब रुचिता ने कहा, अगर तुम्हें कुछ पता ना हो तो फिर तुम्हारे पास किसी पर भी सवाल करने का कोई हक नहीं होता। यह बात अपने दिमाग में घुसा लो। उस दिन गलती मेरी नहीं थी, तो आज के बाद मेरे लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करना। रुचिता की बात सुनकर वीर ने कहा, तो क्या मेरी गलती थी? रुचिता ने भी तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, गलती तुम्हारी ही थी, सारी गलती तुम्हारी ही थी। सारे फसाद की जड़ तुम ही थे। ना तुम उस दिन वहां पर आते, ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता, और ना ही तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ता, और ना ही मैं उस दिन पकड़ी जाती, और शायद आज मैं आजाद होती। उसकी बात सुनकर अचानक वीर के कान खड़े हो गए और वह बोला, पकड़ी जाती से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? रुचिता फिर वीर से बोली, तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। इतना कहकर रुचिता वीर की कार में बैठी और कार को लेकर वहां से जाने लगी। वीर वहीं नीचे पड़ा हुआ रुचिता को आवाज लगाते हुए बोला, अरे लेकिन मुझे तो ले चलो, हम हाईवे से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर हैं। तब रुचिता ने भी वीर से गाड़ी चलाते हुए कहा, गलती की है तो सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। और वह कार को लेकर वहां से निकल गई। अब वीर को भी अपनी बेबस हालत को देखकर खुद पर तरस आ रहा था,
लेकिन यह वीर की अच्छी किस्मत थी या रुचिता का बेड लक, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रुचिता भी तकरीबन 10 से 20 कदम दूर ही गई थी कि तभी वीर की कार झटके लेते हुए अचानक बंद हो गई। वीर की बेबस आंखों में अचानक उम्मीद की किरण दिखाई दी। वीर को तो पता था कि उसकी कार में अब क्या हुआ था, लेकिन शायद रुचिता को नहीं। इसीलिए उसने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुई। रुचिता भी फिर तुरंत गाड़ी से बाहर आई और उसने कार का बोनट खोला। माना रुचिता एक लड़की थी, लेकिन वह बाकियों की तरह कमजोर तो बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही उसने कार का बोनट खोला, कार के इंजन के गर्म होने से काफी सारा धुआं बाहर आ गया। तो आखिर रुचिता और वीर का रिश्ता किस मोड़ पर जा रहा था? क्या वीर रुचिता का गुस्सा शांत होने देगा, या वह फिर से उसे परेशान करने के लिए कोई बेवकूफ़ी करेगा? क्या रुचिता वीर की मदद के बिना कार ठीक कर पाएगी, और क्या वीर विपुल का कुछ करेगा? जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।